नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। अपने बच्चों को संघर्ष सिखाइए, उन्हें भोंदू मत बनाइए। जी हाँ, जितने भी माता पिता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को संघर्ष सिखाइए, संघर्ष दीजिए, परिश्रम करवाइए, मेहनत करवाइए। उन्हें बहुत ज़्यादा आराम देने की ज़रूरत बचपन से नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जो 50 साल का तजुर्बा है, इससे मैंने यही सीखा है कि जितना बढ़िया से मेरे माता पिता ने हम लोगों को पाला है, लगभग वैसा ही दृष्टिकोण हर माता पिता का होना चाहिए। मेरी माँ ने हम लोग को सुबह में एक बड़ा सा खेत हुआ करता था, जहाँ रेलवे क्वार्टर था, उससे अटैच समझिए कि रेलवे का फार्म हाउस था। हम लोग जहाँ जहाँ भी रहे, चाहे कटरास में रहे या पाथरडी में रहे, पाथरडी में जितनी बार रहे, हर जगह हम लोग के पास खेत जरूर था। और मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे खेतों में काम करवाया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अपार खुशी है। मैं अपने माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा, करोड़ों बार प्रणाम करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से बहुत संघर्ष सिखाया, और संघर्ष के बाद ही जीवन का फल मीठा लगता है। मेरे पिताजी ने गांव में जो हम लोग खेत है, नहीं नहीं कितना एकड़ में हुआ करता होगा, उन सब खेतों में हमने लगातार खेती की 8-9 साल तक। समझिए गांव की खेती में क्या क्या संघर्ष है। और गांव के बच्चे 4 साल की उम्र में ही बैलों के पीछे चल पड़ते हैं, और खेत जोतने से लेकर के बहुत तरह का काम होता है खेत में, वो सब काम मेरे माता पिता ने हमसे करवाया, और जिसके लिए मैं अपने माता पिता को एकदम अपना भगवान मानता हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शायद जब तक मैं मुंबई भाग के नहीं गया 1995, तब तक मेरे माता पिता ने हमसे सुबह में 2 घंटा तक खेत में पानी पटाना, एक हौज टाइप का था, उसमें वहाँ बैठ करके नीचे से बाल्टी से पानी निकाल के फेंकना था 1000 टाइम्स। सोचिए 1000 बार हम लोग को पानी निकाल कर बाल्टी से फेंकना होता था। इसका मतलब हुआ कि शानदार एक्सरसाइज, शानदार व्यायाम, कुदरती व्यायाम। इसलिए जहाँ तक मुझे ख्याल है, मेरे पिताजी का भी शरीर बलिष्ठ है, और हम भाइयों का भी शरीर बलिष्ठ हुआ। मेरा भी अपना शरीर, जब मैं 22 साल का था, बहुत अच्छा, सब कुछ चेस्ट मसल्स, 110 किलो का वेट लिफ्टिंग, सब कुछ अच्छा था। ये जब मेरे अपने बच्चे जब बड़े होने लगे, सोहम और साक्षी, एकदम वही नियम कुछ मैंने अप्लाई किया, कुछ ईश्वर की देन है। ईश्वर ने मेरे दोनों बच्चों को संघर्ष में डाला, और मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं नहीं डाल पाता, क्योंकि मुझे लगता है संघर्ष से बहुत कष्ट है। फिर भी मैंने रिस्क लिया। मैंने बचपन से अपने दोनों बच्चों को, मेरी बेटी साक्षी जब 2 साल की थी, तब उसका जो साइकिल चलाने का स्पीड था, बाद में पता चला कि बिना ब्रेक का वो साइकिल चला रही है और बहुत तेज़ी से भाग रही है। मैंने 2 साल या उससे कुछ ज़्यादा उम्र में उसको मैंने बहुत तेज़ साइकिल चलाते देखा। और कल जब मैं नई बाइक लेकर के आया था, उसको वासरी के एक ग्राउंड में उसने घुमा करके देखा, ट्रायल किया, अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे में संघर्ष करने की क्षमता है। धूप में धूप था, मौसम भी बहुत ही कठिन था, उसमें मेरी बेटी ने वहाँ पर बाइक चलाया। और ये अचानक नहीं होता है, बच्चों को कई साल के मेहनत का फल है। मैंने अपने दोनों बच्चों से बहुत ही व्यायाम करवाया, क्योंकि मेरे पास तो खेती बाड़ी में काम करने का कोई मौका था नहीं, लेकिन बचपन से ही मैंने अपना बेटा को मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिला। जब वो DDU पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, मेरे बेटे को मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिला, तब वो 8 साल 10 साल का था। 10 साल की उम्र में बच्चे ने मार्शल आर्ट सीखा। बेटी भी उसमें साथ में थी। इस तरह से मैंने देखा कि बच्चों को अगर आप संघर्ष सिखाते हैं, उस बच्चे में एक प्रतिभा आती है। ये मेरा अपना देखा हुआ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सैकड़ों माता पिता को जानता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को इतना आराम दिया, इतना आराम दिया, उस बच्चे को अगर 1 किलोमीटर कहीं जाना पड़े तो डर जाएगा, वो ट्रैम्बलिंग, काँपने लगेगा। जबकि मुझे याद है, जब मैं 11 साल का था 1984, तो 3 किलोमीटर दूर जा कर के बरसात की एक रात फिल्म देख के आया था अकेले। यानी 11 वर्ष की उम्र से लेकर 1984 से लेकर के आज तक घर से दूर जाना मेरे लिए बहुत आम बात है। लेकिन आज के युग के बच्चों को अगर 100 मीटर दूर भेज दें कि जाओ भैया चावल चीनी गेहूँ लेकर के आ जाओ, या गेहूँ पिसा कर आओ, बस थर-थर काँपने लगेंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2024 में आज गरीबी भी अपने अनुपात में बढ़ रही है, तो सुविधा भी अपने अनुपात में बढ़ रहा है।
हम लोग को सबसे बड़ा संघर्ष करने को मिला अपने माँ की तरफ से, वो था गेहूँ पिसवाना। गेहूँ पिसवाना मतलब बहुत 5 साल की उम्र से लेकर के बहुत सालों तक 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो माँ अपने हम लोग के हिसाब से देती थी। और गेहूँ पिसाने हम लोग को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कंधा बदल बदल के गेहूँ को ले जाना, फिर गेहूँ पिसा करके वापस उसी तरह आना और हर सप्ताह जाना, क्योंकि परिवार बड़ा था हम लोग का। सप्ताह में एक बार तो जाना ही है गेहूँ पिसाने। वो जो मेहनत मेरी माँ ने कराया वो आज मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों को लगता है कि सरोज पांडे आलसी हो गया, मैं आलसी नहीं हूँ। मैंने एक बार कभी कहा भी था कि मैं आलसी नहीं हूँ, निष्क्रिय हूँ। आई एम नॉट लेजी, आई एम इनएक्टिव। ये जो मेहनत करने, एक तो मेरी माँ भी मेहनत की, पूरा पाथर ही जाता है कि मेरी माँ को जब भी लोगों ने देखा तो कोई ना कोई काम, कभी सब्जी खरीद रही है, कभी कुछ और कर रही है, कभी किसी बीमार को देखने गई है। मतलब वन ऑफ द एक्टिव लेडी, वन ऑफ द एक्टिव वुमेन अगर पाथरडी में कोई थी तो मेरी माँ थी। हमेशा मेहनत, सुबह जग जाएगी फिर रात को सोने तक। तो कहते हैं ना पाँव में चक्का लगा हुआ है। मेरी माँ बहुत मेहनत की और उनके वजह से मुझे सीखने को मिला संघर्ष। गेहूँ पिसवाना हो या कोई भी घर का काम हो, मेरी माँ ने हमसे खूब कराए। और जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे, सोहम और साक्षी भी, मेरी माँ ने इन लोगों से मेहनत करवाए। इसके लिए मैं बहुत माँ को जितने बार प्रदान किया जाए कम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुंबई में 10 साल रह के देखा हूँ। मैंने अमीरों के बच्चों को भी देखा है, गेट के बाहर निकलने को उनको नहीं मिलता है। तो जो बच्चा गेट के बाहर निकला ही नहीं, कभी ग्राउंड ठीक से नहीं गया है, वो उसका ज़िंदगी जो होता है 50% तक ही समझ लीजिए मेरे हिसाब से सफल है। भले उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो बंगले में पैदा हुआ है, एसी कार में घूमेगा, एसी ऑफिस में जाएगा, वापस आएगा और एक दिन दुनिया से चला जाएगा 50-60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद। लेकिन जो गरीब का बच्चा होता है, संघर्षशील का बच्चा होता है, वो 10 साल में 100 साल का मजा ले लेता है। एक गरीब का बच्चा जब नदी में नहाता है तो कम से कम 2 घंटे नहाता है। हमको याद है लक्ष्मी कोलेरी में हम लोग जाते थे, सुभाष चौहान और बिहारी, ये दोनों 2 घंटे तक वो लोग नहाते थे। एक तालाब टाइप का है, वहाँ नहाते थे। गरीब के बच्चा 2 घंटा नहा रहा है, समझ रहे उसको जीवन का कितना आनंद आता है। या नदी के पास जाकर नहाना, वृंदर के साथ हम नहाते थे रिवर साइड, तो 2-2 घंटा बच्चा नहा ही रहा है। तो ऐसे लोग जीवन का पूरा मजा लेते हैं। ये लोग 50 साल की ज़िंदगी में 500 साल का मजा लेते हैं और 80 साल की ज़िंदगी में 800 साल का मजा लेते हैं। गरीबों का मजा कुछ और है। साइकिल पर बैठकर 2 लड़के जा रहे हैं, एक चला रहा है, पीछे बैठा हुआ है। उसे मैं कहूँगा संघर्ष। मेरे जितने दोस्तों ने संघर्ष किया है उन सब का जीवन आज सुखी है, चमक गया है। लेकिन 2024 में वही दोस्त जो कभी साइकिल चलाते थे, संघर्ष करते थे, वही दोस्त के पास जब 4 पैसे आ गए, 4 नहीं कहूँगा, 2 पैसे कहूँगा, तो उन्होंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर दिया। मेरे पहचान के 25-50 लोग मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्शन दिया कि घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। नतीजा मुझे दिख पड़ा कि वो सब बच्चे एक तरह से लेल हो गए हैं, भोंदू हो गए हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो मैं किसी एक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना प्रतिभा बाप लोगों ने दिखाई उतना उनके बेटे ने दिखा पा रहे। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार के बेटे उतना सफल नहीं हुए, कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ किसी का करियर, और कोई अपने बाप के पैसे घर बैठ के आराम कर रहा है। ये सब कारण है कि उन्होंने बच्चे को संघर्ष सिखाया नहीं। मेरा अपना ये सबसे बड़ा अगर कुछ देन है मेरे बच्चों को, मेरी बेटी एक दिन कह रही थी साक्षी कि अगर मुझे मौका मिले कि अपना बाप चेंज कर लो, किसी और बड़े आदमी को बना लो, तो हम नहीं चेंज करेंगे, मेरे लिए आप ही ठीक है। मैंने अपने बच्चे को बहुत खुल करके स्वतंत्रता और संघर्ष 2 चीज़ मैंने दिया बच्चों को। वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ, जो करना चाहते हैं करें। अगर कुछ गलत हुआ उसका परिणाम भोगेंगे और सीख जाएंगे। मुझे याद है मेरी बेटी को जितना स्वतंत्रता मैंने दिया है जानबूझ करके, शायद ही कोई माँ बाप दे पाएंगे। बाकी सब तो बच्चे अपने माँ बाप से स्वतंत्रता छीन लेते हैं या चुरा लेते हैं। मैंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी है। मेरा बेटा स्वतंत्र है अपने हर निर्णय लेने के लिए। कुछ गलत होगा उसका परिणाम वो भोगेगा और हमेशा के लिए सुधर जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द रियल परसेप्शन। हम कहेंगे भैया शराब पीना बुरा है, कब तक काम आएगा ये नॉलेज उसका? जिस दिन वो पिएगा, नाली में गिरेगा, शायद समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसकी मर्जी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा बच्चों को मैंने स्वतंत्रता और संघर्ष जम के दिया है। मेरे बच्चे खास करके सोहम और साक्षी
उनको आराम करने नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जितना खतरनाक काम है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, जाओ, पुल पर चढ़ना है चढ़ जाओ, साइकिल चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ना है, बिल्डिंग पर चढ़ना है, ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है जिसमें हाथ पैर टूट जाए। वो सब काम भी करने की मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ, अपने बेटे को भी, अपनी बेटी को भी। मेरा बेटा 14 साल का था तब से मैंने उससे बाइक चलवाया, बेटी भी वैसे ही कुछ था, 14 साल के आसपास। 2020 12 साल की थी जब मैंने उससे स्कूटी चलवाया था, या 11 साल की रही होगी, मैंने स्कूटी चलवाया था। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा संघर्ष सिखाया है, और अब तक मैं देख सकता हूँ उनका जीवन मुझे अच्छा लगा। और आप सभी को मेरा ये संदेश है, शायद मेरी बात आपको समझ में आए, अपने बच्चों को संघर्ष सिखाइए, उनको भोंदू मत बनाइए, नील मत बनाइए। ये समय देख के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।